ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। काम और राम का कोई मेल नहीं। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस घट में काम है उसमें राम नहीं, जिस घट में राम है उसमें काम नहीं। काम जो है मनुष्य का दुश्मन है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 3रे अध्याय में कहते हैं कि जैसे मैल जो है दर्पण को ढक लेता है, जैसे धूल अग्नि को ढक लेती है, जैसे जेर गर्भ को ढक लेती है, उसी प्रकार जो है काम जो है मनुष्य के ज्ञान को ढक लेता है। यह मनुष्य का वैरी है, पापी है, अशन है। ययाति ने कहा है कि जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, जितना आप उसमें घी डालोगे वह भड़कती जाती है, वह भड़कती जाएगी। इसी तरह जो है भोग से काम कभी तृप्त नहीं होता, भोग की अग्नि बढ़ती चली जाती है। इसका एक ही उपाय है कि हम गुरु की कृपा से काम को नियंत्रण में करें। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि, हे अर्जुन, काम के निवास स्थान है। तुम बुद्धि द्वारा मन और इंद्रियों को वश में करके इस दुर्जय काम को मारो, इस दुर्जय काम को जीतो। जब तक मनुष्य काम को नियंत्रण में नहीं कर लेता, तब तक ज्ञान की उसे प्राप्ति नहीं हो सकती, उसे परम आनंद नहीं मिल सकता, उसे परम शांति नहीं मिल सकती। आचार्य रजनीश भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं कि संभोग से समाधि की हो। संभोग से ना कभी समाधि मिली, ना कभी मिलेगी। वो भोले भाले लोग जो हैं, ना समझ लोग जो हैं, अज्ञान लोग जो हैं, उसका कहना मानते हैं। क्या कभी आकाश में वृक्ष लगाया जा सकता है? क्या कभी बंध्या के पुत्र होता है? अगर आकाश में वृक्ष नहीं लगाया जा सकता, बंध्या के पुत्र नहीं होता, इसी तरह जो है संभोग से समाधि को नहीं प्राप्त किया जा सकता। योगेश्वर रामलाल महाप्रभु, मुल्कराज जी महाराज, स्वामी देवीदास जी महाराज, जिनकी कृपा से मैंने सीखा कि काम को वश में करके, काम को नियंत्रण में करके साधक जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, साधक जो है ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। परम संत कबीर जी महाराज कहते हैं कि नारी की झाई पर अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी क्या गति जो नित नारी के संग। कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि भोग से, संभोग से हम ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। हमें तो गुरु की कृपा से काम को नियंत्रण करना है, जिसने हमारे ज्ञान को ढक रखा है, जो ज्ञान के मार्ग में बाधा है। यही परम संत
गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध काया को गाले, जो कंचन सुहागा ढाले। अधिक काम वासना जो है मनुष्य की काया को नष्ट कर देती है, मनुष्य को रोगी बना देती है, मनुष्य के जीवन को खराब कर देती है। हाँ, लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं वो गुरु की कृपा से काम को नियंत्रण करके भगवान का भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो फिर वो जो है ज्ञान को प्राप्त करके जीवन में परम आनंद को प्राप्त करते हैं। मैं विश्व के सभी मेरे प्यारे भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि काम और राम का कोई मेल नहीं है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं आ सकती, उसी तरह एक घट में जो है काम और राम इकट्ठे नहीं आ सकते। काम को नियंत्रित करके, दुर्जय काम को जीत करके हम राम को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे को भी 4 दशक हो गए इस काम को नियंत्रण करते हुए। मैं दावे से कहता हूं कि इंसान काम को नियंत्रण करके तो राम को प्राप्त कर सकता है। कोई ये सोचे कि संभोग से मैं समाधि को प्राप्त कर लूंगा, ये बिल्कुल निराधार है, निसार है। ये जो विचार है बेतुका है, भोले लोगों को लूटने का एक तरीका है। इसलिए मैं विश्व के प्यारे भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि काम और राम का मेल नहीं। मेरा कहने का एक ही अभिप्राय है कि जिस घट में काम है उस घट में राम नहीं, जिसमें राम है उसमें काम नहीं। जय गुरु राम, जय भोलेनाथ।